क्लास 10th और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बेटा। रेखिक समीकरण और 2 वेरिएबल मतलब 2 जिसमें दो वैल्यू निकालनी पड़ेंगे बेटा। वैल्यू इसमें जैसा एस एक्स वाई, जैसा एक एग्जांपल देंगे हम आपको बेटा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये देखो 2 इक्वेशन होगी ना, और वेरिएबल भी कितने आपके पास 2, और x वाई की पावर कितनी 1 का। जब भी x वाई की पावर 1 का होगी ना तो वो लीनियर इक्वेशन बोली जाएगी। और 2 वेरिएबल ना तो 2 ही इक्वेशन होंगे बेटा उन्हें सोल्व करने के लिए, और 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन होंगी। ध्यान रखियो भाई, चर क्या है हिंदी में ना, है ना, इंग्लिश में वेरिएबल क्या है, ठीक है ना। सोल्व करने का रूल है इनका एकदम भाई सीधा सीधा। अब इसका मान लो आपको ग्राफ बनाना भाई, तो इनका ग्राफ बनाओगे ना बेटा। देखो जैसे दोनों इक्वेशन आपके पास, इनका ग्राफ बनाना, तो ग्राफ ये देखो भाई क्या करेंगे बेटा। इक्वेशन फर्स्ट ले लिया अपनी पहला। इस इक्वेशन तो बेटा y की वैल्यू देखो, x इधर प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो गया। समझो ध्यान से, पहले यहाँ देखो। उसके बाद बेटा एक यहाँ x बना लो ऐसा, और y। ग्राफिकल मेथड बता दीजिए आपको हम कैसे करना बेटा, किस तरह करना, ठीक है। अब ये इक्वेशन बेटा दूसरी ले लो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। यहाँ से y के इक्वल देखो, y क्या है बेटा यहाँ माइनस का, तो y को इधर ले जाना बेटा। y इधर जा क्या हो जाएगा प्लस का, और जैसे 2 को इधर लाएंगे तो 2 क्या हो जाएगा। हमेशा इक्वेशन आप y के इक्वल करना हमेशा। अगर y प्लस का होगा ना बेटा तो x सीधा इधर भेज दो, और y माइनस का तो y को दूसरा भेजाओ सीधा बस, नहीं तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगा, आपका डबल काम हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ ऐसे ही x y 3 सॉल्यूशन, कम से कम तीन सॉल्यूशन निकालने हैं, है ना, सब इक्वेशन के। वैसे इसके इक्वेशन ना इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो बेटा। इसके इस एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो, अनंत है, अनेक हल, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हो। इसके एक आधा नहीं, तो लिमिट नहीं कुछ भी है। अब क्या करना बेटा सॉल्यूशन निकालने के लिए, देखो जैसा ना आप यहाँ 0 लिख दो, 1 2 3, छोटी छोटी वैल्यू। ये नहीं कि आप 30 रख दो भाई, जब ग्राफ बनाओगे फिर 30 कहाँ से लाओगे तो पेज पे भाई, समझ में आती बात। या तो सारी वैल्यू बड़ी बड़ी ले लो, फिर बेटा उसमें स्केल ले लें कि लेट x पे 1 सेमी इज इक्वल टू 10 के बराबर, या 1 सेमी इज इक्वल टू 50 के बराबर, 100 के बराबर। लेकिन जब छोटे छोटे तक काम चल रहा तो यूँ फिर आपको स्केल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ना कि भाई। तो छोटी छोटी वैल्यू बेटा कुछ भी लिखो, चाहे माइनस लिख लो प्लस लिख लो, जो आपको अच्छा लगता हो बेटा, ऐसा कुछ भी रख दो आप। अब देखिए भाई 0 के बेटा यहाँ 0, कुछ भी वैल्यू रखनी भाई, बताओ 0 रखने से कितना वैल्यू आ जाएगा बेटा 1 रखो, जहाँ 1 x वैल्यू 1 रखो, जहाँ x है वहीं 1 रख दो। देखो y 1 माइनस 1 कितना आ गया, 1 माइनस 1 0। अब बेटा 2 प्लस रख लो, माइनस रख लो, जो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 माइनस देखो माइनस 2, और बेटा ब्रैकेट खोल लेंगे तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कितना आ गया भाई 3 आ गया। अगर 3 रखोगे बेटा यहाँ बता, 3 रखने से कितना आ जाएगा 1 माइनस 3, तो माइनस के 2, ठीक है। अब यहाँ रखना बेटा वही वैल्यू जो इधर रखी है ना, वही वैल्यू इधर रखने की कोशिश करियो बेटा। जब भी आपको सोल्यूशन जो भी पॉइंट यहाँ एक जैसा मिल जाएगा ना, वही सोल्यूशन हो जाएगा इसका, वही सोल्यूशन बोला जाएगा बेटा। पॉइंट जो भी दोनों में सेम पॉइंट मिल जाएगा आपको, वही सोल्यूशन। देखो 0 रखा आपने, यहाँ 0 रखा बेटा, देखो यहाँ क्या हो गया 0 माइनस 2, और तो माइनस 2 ही बच गया भाई। 1 रखियो बेटा, 1 रखने से देखियो 1 माइनस 2 कितना हो गया माइनस 1, देखो माइनस का बनाना तो माइनस 1 हो गया बेटा। अब आप यहाँ 2 रखिए बेटा, 2 रखो भाई, 2 माइनस 2 कितना था बेटा 0, ये भी नहीं आया भाई। 1 रखने से भी सोल्यूशन आ रहा। 3 रखिए बेटा, 3 रखेंगे, 3 माइनस 2 कितना देगा 1, और चलो कोई बात नहीं, ग्राफ पा जाए बेटा सोल्यूशन, कोई बात नहीं। देखो ऊपर माइनस का 2 लिया था, नीचे 2 लिया। अच्छा माइनस 2 लेना, फिर माइनस 2 लेगा बेटा, माइनस 2 ले लें, कोई बात नहीं। कोई कुछ भी पॉइंट ले लो बेटा, ले 1 मिनट, माइनस 2 ले लेंगे। लो जब आप कह रहे हैं बेटा माइनस 2 और माइनस 2, तो माइनस कितना हो जाएगा बेटा 4। देखो इक्वल नहीं आ रहे पॉइंट, आ जाएंगे वैसा, कोई बात नहीं। देखो x एक्सिस ये क्या होगा बेटा, देखो प्लस प्लस
माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। क्लियर? ये ओरिजिन होता है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। ठीक है, जहाँ क्रॉस हो इसका। अब देखो ये पॉइंट लगाना, देखो बेटा है ना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमने इसलिए छोटी छोटी वैल्यू लें भाई, ये ग्राफिकल मेथड्स है। ठीक है, अभी मैं इसका बेसिक समझा रहा आपको, मैं सोचे क्वेश्चन होंगे भाई अभी कुछ भी। 0 बेटा देखो ये जो एक्स एक्सिस है ना, इस एक्स एक्सिस से वाई की वैल्यू बेटा 0 इधर से इधर तक कहीं भी लेंगे वाई 0 रहेगा इसमें। जैसे इससे ऊपर चलेंगे तब वाई की वैल्यू 1 आओगी, नीचे चलेंगे वाई वैल्यू -1 आ लगेगी, लेकिन जब तक इस लाइन पर रहेंगे वाई 0। ऐसे ही जो वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस पर पूरी की पूरी लाइन पर बेटा एक्स की वैल्यू क्या होगी? जब इससे इधर जाएंगे तभी तो एक्स समान पड़ जाएगा 1, और जब इस लाइन इस पे चलो आप, इस पर पूरी लाइन पर एक्स की वैल्यू 0 रहेगी हमेशा। ठीक है, कैसे समझो? देखो अब आप देखो x कितना बेटा 0, y कितना 1, तो ये पॉइंट देखो यहाँ हो गया, इसे कहेंगे 0 और 1, 0 1 पहला निशान। देखो देखो 1 0, देखो x की वैल्यू 1 बेटा, x की वैल्यू 1 और y कितना 0 1 0। देखो 2 पॉइंट मिल गया आपको, एक तीसरा और लगा लो बेटा, माइनस प्लस, ये चाहे प्लस माइनस लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा ये कैसा प्लस और ये कैसा माइनस, देखिए प्लस माइनस कहाँ? प्लस माइनस। एक्स समान बोलो कितना? 3, 1 2 3, 3 के सामने बेटा ऐसे चल दो, और 2 वाई का, वाई की वैल्यू बताओ कितनी बेटा? ये पॉइंट आ गया जी आपका। देख एक पॉइंट ये, इन तीनों को मिलाते हुए लाइन ड्रा कर लो बेटा। ये थोड़ा मेरे से ऊपर नीचे हो गया, कोई नहीं। ये इक्वेशन कौन सी आई अपनी? फर्स्ट इक्वेशन। आगे भी पहली इक्वेशन देखो, सीधी लाइन आई ना, इसलिए लीनियर हो इसका नाम बेटा, सीधी लाइन आओगी हमेशा, तिरछी पे सीना नहीं बिल्कुल भी। अब देखो भाई 0 -2, वाई क्या है बेटा? माइनस का, देखो माइनस होगा तो 0 -2 ये पॉइंट होगा आपके पास। एक दूसरा देखो यहाँ से 1 2, ये कितना भैया 2 0, एक्स की वैल्यू 2 कहाँ बेटा? ये होगा 2, एक्स की वैल्यू 2 होगा देख, और तो ये 2 और 0। क्लियर? देखो 2 पॉइंट हो गया आपके पास। एक हो ले 3 1, एक्स कितना बेटा? 3, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 1, और बढ़ा ले लो कोई बात नहीं, दोनों माइनस के ना, चलो यहाँ आ जाएगा, बढ़िया हो जाएगा काम। दोनों माइनस, देखो ये दोनों माइनस कितना भाई? एक्स कितना बेटा? -2 और वाई कितना? 4, 1 2 3 4। देखो यहाँ ये पॉइंट होता बेटा। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, एक्स तो माइनस का, बिल्कुल सही बात भाई। देखो बेटा एक्स तो कितना बेटा? 2, और y कितना? 4, 1 2 3, बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, -2 -4। बेटा ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, तीनों पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे लाइन पार कर दो, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। और जहाँ दोनों लाइन मिलेंगे बेटा वो पॉइंट ही इनका सॉल्यूशन बोला जाएगा, दोनों लाइन का। जहाँ भी ये इंटरसेक्ट है ना आपस में बेटा, वही सोल्यूशन होगा। अब ग्राफ से ना आराम से पढ़ लेंगे, देखो प्लस माइनस के क्वाड्रेंट में भाई, तो इसके सामने बेटा यहाँ y पढ़ लेंगे, इसके सामने यहाँ x पढ़ लेंगे, इसका मतलब अपोन में होंगे इसकी x y की वैल्यू। भाई 1 2 के सामने से क्लियर नहीं आना बेटा, इसका मतलब अपोन में आ जाए, ग्राफ को क्लियर पढ़ लें हम आराम से, तो ये पॉइंट सोल्यूशन होगा जहाँ मिल रहे। अब देखो ये तो ग्राफ बनाया हमने, अब पता लग गया ये ग्राफ पर इन्होंने क्या करा बेटा आपस में, एक तो इंटरसेक्ट कर दिया बेटा, ग्राफ पे पैरेलल भी आ सकती है, ऐसा लाइन, दो लाइन पैरेलल भी आ सकती बेटा, और ये लाइन दो होती लेकिन आपको एक ही दिखाई देती। जैसा मेरे देखो पेंसिल ले रहा भाई, अभी तो 2 पेंसिल, और बेटा ऐसा आगे पीछे हो गए तो अब कितनी दिख रही बताइए आपको? उधर से 2 दिख रही, कोई भी एक है ना, तो मतलब दोनों का वे सेम हो गया, एक ही जहाँ को जा रही, मतलब दोनों एक ही, दोनों का रास्ता एक हो गया भाई। तो 3 कंडीशन होगी बेटा, एक या तो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगे, और या क्या क्या भाई साहब इनकंसिस्टेंट नहीं, तो इनकंसिस्टेंट तो ये दोनों के दोनों होंगे भाई, है ना, जहाँ सोल्यूशन होगा। ठीक है, हाँ संपादी क्या है बेटा इना, और इंग्लिश में क्या क्या है जी ना, क्या क्या है बेटा? ये तो हो गया इंटरसेक्ट बेटा, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, कोइंसिडेंट क्या है बेटा? कोइंसिडेंट, देखो प्रतिच्छेदी हो गया बेटा इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग दोनों, और बेटा ये कैसी होगी? पैरेलल, समांतर।
और ये हो गई आपकी संपाति। क्या होगा भाई? हाँ, अभी ना हम वो कर सके बेटा। देखो अब देखो बेटा, ये जो लाइन है ना, ये हम वैसे ही बता सको बिना किसी क्वेश्चन को सोल्व किए बिना। जो काम हमने देखो इतनी देर तक क्वेश्चन सोल्व किया, पता लगा भाई ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही या पैरेलल है या भाई कोइंसिडेंट है बेटा, यो काम ना हम डायरेक्ट भी कर सकते क्वेश्चन को देखकर। जैसे कि आप ये जो इक्वेशन अपने इक्वेशन बेटा, इन इक्वेशन को ना इनकी जनरल फॉर्म लिखेंगे आप। जनरल फॉर्म होती है बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर, आपको ऐसा लिखनी बेटा जनरल इक्वेशन है इसके, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। तो x का कोफिशिएंट देखो बेटा, x का कोफिशिएंट क्या लिख रहा a1 अपॉन a2। बेटा साइन भी देखने, जैसे प्लस प्लस है ना, ये भी चेक करने हैं आपको, प्लस दो भी साइन होंगे। देखो अगर ये दोनों की वैल्यू क्या आ जाए बेटा, बराबर नहीं है, ध्यान से देखो क्या करना। a1 a2 देखो यहाँ क्या लिख रहा बेटा 1 1 और यहाँ भी 1 -1। देखो आप रख कर देख लो यहाँ भाई a1 a2 की वैल्यू देखिए बेटा, यहाँ 1 और यहाँ जहाँ कुछ तो 1 हो भाई 1 अपॉन 1 और बेटा बराबर y की वैल्यू देखिए यहाँ तो 1 यहाँ -1 1 अपॉन -1। देख इधर तो हो गया है माइनस के, इधर क्या हो गया प्लस के, इक्वल तो नहीं आए। तो कैसे बेटे इंटरसेक्टिंग लाइन है, हमें एकदम इनसे ही पता लग जाएगा कि इसका ग्राफ ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा। अब जब बेटे जब भी इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, तभी इनका क्या लिखेंगे बेटा, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेटा हिंदी में क्या कहें सर, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, केवल एक हल, एक ही सॉल्यूशन होगा उनका, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। जहां से आपस में कट करेंगे ना, वहीं एक ही पॉइंट पे तो दो लाइन एक पॉइंट पे तो काट सकेंगे भाई, तो एक ही सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का बेटा, दो नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है ना। ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के नाम से जाना जाए बेटा, ऐसा क्या है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। ओनली वन सॉल्यूशन ना, आप इसे यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। ध्यान रखिए ये बात, ये सारी बात याद रखनी बेटा अब आपको। अब देखो पैरेलल लाइन का कैसे होगा, क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, बस ये देखना बेटा, इनके कोएफिशिएंट चेक करना है, ठीक है। अगर इफ देखो भाई, अगर ये बराबर का साइन बेटा फिट हो जाए a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन, ये तो दोनों बराबर आ जा और तीसरी वैल्यू बराबर ना हो, तो अपना आप समझो लाइन क्या होगा बेटा, पैरेलल। अब जब आपस में काटने की तो सोल्यूशन कहाँ से होगा इनका भाई, तो नो सॉल्यूशन, इन्हें हम किसी भी मेथड से सोल्व नहीं कर सकते। आधी बात समझ में, हाँ तो क्या होगा बेटा इसका, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। और लाइन क्या होगा बेटा, पैरेलल। अब आप ये बात ध्यान रखें सारे पूरी एक्सरसाइज में बेटा। कोइंसिडेंट का मतलब हो गया बेटा लाइन दो लेकिन बार बार एक ही, अगर ये पॉइंट सेम आ जाएंगे उसके, जो इसके पॉइंट निकाल लोगे ना इसके पॉइंट निकाल लोगे, दोनों पॉइंट सेम आओगे बेटा, सारे पॉइंट, क्योंकि जब पास मिल रहे ना हमें तो उनके सोल्यूशन बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाए इसके बेटा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन इक्वल होगा c1 अपॉन, तीनों के तीनों कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे बेटा, ये x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट वाले, तीनों के तीनों देखोगे आप, तीनों बराबर आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो इससे क्या होगा भैया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अनंत है अनेक हल। क्या कहेंगे इनका सोल्यूशन कितने होंगे बेटा, इनके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे इक्वेशन के भाई, ठीक है। और एक ना आपके इसमें बेटा वो पूछ लें कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब जहाँ हम इक्वेशन देखो बेटा, इसमें तो नो सोल्यूशन, मतलब इसमें तो सोल्व नहीं कर सकते इक्वेशन को भाई, कोई मेथड लगा लिया सोल्व ही नहीं होने की, जो पैरेलल आ जाएंगे लाइन। तो बेटा इसमें भी कंसिस्टेंट होगा, संगत हल क्या है बेटा, इस पहले वाले को भी हिंदी में क्या क्या बेटा,
संगत हल, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। और बेटा इसमें भी क्या होगा, संगत हल। पूछेगा कहाँ हल संगत है कहाँ नहीं है, भाई कंसिस्टेंट। और इसमें होगा केवल आपका हाँ असंगत हल बेटा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट जो होगा ना इसका होगा बेटा असंगत हल। और वो बोल देगा आपको कि अगर इनकंसिस्टेंट है तो इक्वेशन सोल्व नहीं करनी भाई, अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन हो तो आपको इक्वेशन सोल्व करनी है अपनी जो भी इक्वेशन दे रखी होगी। ठीक है भाई।